तो क्या हाल चाल। देखो आ चुका हूँ एक और नई वीडियो के साथ, क्लास 10 चैप्टर नंबर 9। देखो चैप्टर नंबर 9 से पहले बोलूंगा चैप्टर नंबर 8 हमने फाड़ के रख दिया था। क्या फाड़ के रख दिया था? ठीक है, क्यों? क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री की इंट्रोडक्शन थी और इंट्रोडक्शन इतनी बढ़िया गई है कि क्या बोले, है ना। ईच एंड एवरीथिंग बहुत एक डिफाइन तरीके से समझाया गया है, जाके देखिए। चैप्टर नंबर 9 आज हम शुरू करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 9 है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, अब यहां पर हमारे को देखो चैप्टर नंबर जो 8 था, जस्ट चैप्टर नंबर 8 जो है वो छोटा भाई है चैप्टर नंबर 9 का, बस इतना रखो। चैप्टर नंबर 8 में डायरेक्ट क्वेश्चन थे, चैप्टर नंबर 9 में बस हमारे को स्टेटमेंट दिए होंगे, उससे हमने क्वेश्चन लिखना है, मतलब उससे आंसर निकालना है, बस इतना है चैप्टर नंबर 9 में। तो चैप्टर नंबर 9 की इंट्रोडक्शन हम शुरू करते हैं। देखो चैप्टर नंबर 9 में सबसे पहले हम कुछ चीजें समझते हैं। सबसे पहली चीज क्या है? एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन अगर हम समझे तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? अब देखो एंगल ऑफ एलिवेशन यानी कि एलिवेशन क्या होता है? किसी चीज का बढ़ना, किसी चीज का बढ़ना उसे क्या कहते हैं? एलिवेशन। यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन, मान लो ये घर है, ठीक है, घर की कुछ दूरी पे एक बंदा खड़ा है, ठीक है, घर की कुछ दूरी पे यहां पर एक बंदा खड़ा है, ठीक है। अब यहां से वो बंदा, अगर देखो उस बंदे की हाइट है कितनी, जितनी मेरी हाइट है, 6 फुट, ठीक है। अब यहां से अगर वो बंदा इस घर की छत को देखेगा, ठीक है, इस घर की छत को देखेगा, इस घर की छत को देखेगा, ठीक है। यहां से बंदा किसको देख रहा है? इस घर की छत को, ठीक है। यानी कि ये नीचे से ऊपर को देख रहा है, नीचे से ऊपर को देख रहा है। अब मैं यहां से एक क्या खींचता हूं? स्ट्रेट लाइन खींचता हूं इस तरफ को, ठीक है। यहां से मैं एक स्ट्रेट लाइन खींचता हूं, हाँ, कुछ इस प्रकार की, ठीक है। तो ये उसकी आंखें समझ लो आप, ये उसकी क्या समझ लो? आंखें, ठीक है। ये उसकी आंखें समझ लो। अब उसकी आंख अगर है तो देखो वो कुछ इस प्रकार से ऊपर को देख रहा है, ठीक है। अरे क्या आंख बना रहा हूं मैं यार, ठीक है। तो वो कुछ प्रकार, मतलब इस प्रकार से ऊपर को देख रहा है, ऊपर को उसकी आंख ये है ना। तो इस प्रकार से ऊपर को देख रहा है, ऊपर को। अब एंगल यहां से क्या है? एंगल यहां से उठ गया, उठ गया इन द सेंस कि यहां से एंगल जो है ऊपर को जा रहा है, ऊपर को जा रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। इसी को देख लो कि एंगल ऑफ एलिवेशन कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटेड टू हाइट एंड डिस्टेंस एस्पेशली इन ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। इट इज डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन द हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड द ऑब्लिक लाइन ऑफ द ऑब्जर्वर आई। ऑब्लिक लाइन, देखो ये इस लाइन को क्या बोलेंगे? ऑब्लिक लाइन, क्यू यू ही, ऑब्लिक लाइन, ठीक है, ऑफ द ऑब्जर्वर्स आई टू सम ऑब्जेक्ट, ठीक है, अबव हिज आइज। अब यहां पर देखो सम ऑब्जेक्ट अबव हिज आइज, इसकी आंखों से ऊपर को जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है? इस घर की छत, इस घर की छत। यानी कि यहां से जो ऊपर को एंगल क्या है उसे क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ एलिवेशन। यानी ऊपर, ठीक है, एलिवेशन क्या होता है? मिलनी, किसी चीज का बढ़ना, ठीक है। तो मतलब इससे सिंपल ये रख लो कि किसी चीज का बढ़ना है, यानी कि एंगल जो ऊपर को है ना, ऊपर को देखते हुए जो हम एंगल बनाते हैं, किसी भी छत की तरफ देख रहे हैं, कभी हम अगर दीवार पे घड़ी की तरफ देख रहे हैं जो हमारी हाइट से ऊपर है, तो उधर भी अगर हम देखें तो ऑब्लिक लाइन जो हमारी आंख की सीध में होती है, और जो हमारी आंख किसको देख रही है? हमारी आंख जो घड़ी को देख रही है, ठीक है, हमारी आंख जो घड़ी को देख रही है, तो उसके बीच जो लाइन बनेगी उस एंगल को क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। यानी कि नीचे से ऊपर को अगर कोई एंगल बढ़ रहा है उसको बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन जस्ट इसका पुट्ठा, पुट्ठा इन द सेंस उल्टा। देखो ये घर का एक लाइन है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ है जो डाउन है। मान लो यहाँ पे इस बारी मैं छत पे खड़ा हूं, इस बारी मैं छत पे खड़ा हूं, ठीक है। यहाँ पे पत्थर है, यहाँ पे एक बड़ा सा पत्थर है, ठीक है, बड़ा पत्थर है। अब मैं इस पत्थर को देख रहा हूं, अब मैं इस किसको देख रहा हूं? पत्थर को देख रहा हूं। तो यहाँ पर अगर तुम एक चीज नोटिस करोगे तो क्या है? एक चीज नोटिस करोगे तो यहां से जो एंगल है वो नीचे को जा रहा है, यहां से एंगल कहां जा रहा है? नीचे को जा रहा है। तो इस एंगल को क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ डिप्रेशन। वो डिप्रेशन, हाँ हाँ, ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन मेनली होता क्या है? किसी चीज का गिरना, किसी चीज का गिरना, और एलिवेशन होता है किसी चीज का बढ़ना। तो सिंपली ये रख लो, एलिवेशन यानी कि एंगल जो ऊपर को देखते हुए बन रहा है, और डिप्रेशन यानी कि एंगल जो नीचे को देखते हुए बन रहा है। सिंपल, ठीक है। इन दो चीजों से मैंने तुम्हारे को सिंपली समझाया है, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे क्या है? ये वाला टेबल, ये वाला टेबल, ये हमने 8 पॉइंट, शायद 8.3 थी, 3 और 8.2,
इसमें हमने इस एंगल से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं, तो ये टेबल तुम्हारे को आना चाहिए। इस टेबल को जो है याद करने का तरीका कैसे बताया था कि पहले हमने साइन और टेन को याद करना है बस। अगर साइन याद आ गए तो कॉस जो है, देखो साइन अगर हम लेफ्ट टू राइट लिख रहे हैं तो बस कॉस को हम कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, राइट टू लेफ्ट, जो हमने क्या लिखा है, क्या लिखा है, साइन को। ठीक है, यानी कि अगर तुम ध्यान दो तो देखो यहां पर 0 डिग्री पे साइन 0 है, और यहां पर कॉस 90 डिग्री पे 0 है। ठीक है, यहां पर 30 डिग्री पे साइन हाफ है, और यहां पर 60 डिग्री पे हाफ है। ठीक है, यहां पर 45 डिग्री पे √2/2 है, और यहां पर 45 डिग्री पे ही √2/2 है। यहां पर 60 डिग्री पे √3/2 है, और यहां पर 30 डिग्री पे √3/2 है। यहां पर 90 डिग्री पे 1 है, यहां पे 0 डिग्री पे 1 है। ठीक है, यानी कि अगर साइन ऐसे को लिखा जा रहा है तो कॉस ऐसे को लिखा जा रहा है। ठीक है, उल्टा लिखा जा रहा है, बस सिंपल। और हमने एक टैन याद करना है, एक साइन याद करना है, बस ये दो हमने याद करनी है। कैसे, टैन को कैसे याद करेंगे, 0 0 √3/3 है ना, √3/3 1 और √3, बस। ठीक है, ओके। √3/3 को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, इसी प्रकार से लिख सकते हैं, या इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से भी इसको यहां पर लिख सकते हैं 1/√3 करके। ठीक है, तुम्हारी बुक में ये टेबल दिया होगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, तुम्हारी बुक में ये टेबल दिया होगा, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। अब देखो, अगर तुमने मेरे से ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो मैंने एक चीज तुम्हारे को बताई थी कि किसके साथ खेलना है, SCT CSC के साथ खेलना है। S मतलब साइन, C मतलब कॉस, T मतलब टेन, ये वाला C मतलब कोसिकेंट, मतलब कोसेक जिसे बोलते हैं, ये सीकेंट यानी जिसे सेक को बोलते हैं, और ये कॉट जिसे कॉट ही बोलते हैं। ठीक है, मेलियम कॉट ही बोलते हैं। अब यहाँ पर देखो, जो साइन है वो इक्वल्स होगा 1/कोसेक, यानी कि जो कोसेक है वो इक्वल होगा 1/साइन। ठीक है, यानी कोसेक के जो एंगल्स होंगे किसके बराबर होंगे, 1/साइन। ठीक है, यानी कि साइन अगर 0 पे 0 डिग्री है तो कोसेक नॉट डिफाइंड इसलिए आया कि 1/0 है, सिंपल। ठीक है, अगर साइन 30 पे हाफ है तो देखो कोसेक क्या है, 2 है। साइन अगर 45 पे √2/2 है तो कोसेक क्या है, √2 है। ठीक है, तुम बोलोगे √2 कैसे है, देखो अगर इसको उल्टा रखे, ऐसे को लिखते हैं, और इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं, तो मेरे पास काट पीट के पता है क्या आएगा, इसको काट पीट के मेरे पास 2 ही आएगा। ठीक है, मतलब √2 आएगा, सॉरी 2 नहीं, √2 आएगा। कैसे, इन दो का स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि हमारे पास आएगा 2√2/2, इधर से ये कट गया। ठीक है, सिंपल। ये इसका रेसिप्रोकल, ये साइन का रेसिप्रोकल, सेम सेक किसका रेसिप्रोकल, कॉस का रेसिप्रोकल, इधर कॉस लिख देते हैं, और टेन किसका रेसिप्रोकल, कॉट का रेसिप्रोकल, ये टेन, बस इनको उल्टा करके लिख देना है। ठीक है, और जहां पर 1/0 बन रहा है, 1/0 बन रहा है, क्या बन रहा है, 1/0 बन रहा है, तो हम इधर क्या लिख देंगे, नॉट डिफाइंड, ND। देखो यहां पर जब हम कोसेक दिख रहे थे 1/0 90 पे बन रहा था, तो सेक हमारा ND आ गया, यानी नॉट डिफाइंड। ठीक है, कॉट हमारा, देखो कॉट टेन का होता है, टेन जो है 0 डिग्री पे 0 था, इसका रेसिप्रोकल क्या, यानी कि 1/0 क्या आ गया, नॉट डिफाइंड। बस छोटी सी बात है। अगर तुम्हारे को टेबल याद करने में कोई दिक्कत आ रही है, कोई बात नहीं, कमेंट सेक्शन में बोल दो कि भी टेबल याद करने में दिक्कत हो रही है, तुम्हारे को एक और तरीका मैं समझा दूंगा। ठीक है, लेकिन ये जो तरीका मैं तुम्हारे को बताया कि तुमने सिर्फ साइन और टेन याद करना है, ठीक है, सिर्फ साइन और टेन याद कर दोगे ना तो भाई तुम्हारे को पूरा टेबल याद हो जाएगा। और दूसरी बात ये, अगर तुम टेबल को याद करने के साथ साथ, या फिर अगर तुम टेबल को, जो बुक है, बुक को साइड में रख के टेबल वाला पेज खोल के क्वेश्चन अगर देख के भी लगाते हो ना, तो तुम्हारे को सारे एंगल्स याद हो जाएंगे। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज में। नेक्स्ट पेज पे कुछ हमारे पास इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है, जो कि हमने कहां पर, जो कि हमने 8.1 से लेकर 8.3 तक हर एक में प्रयोग किए। ठीक है, तो ये तो है, ये फॉर्मूला तुम्हारे को आने चाहिए। इस फॉर्मूला की तो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, क्या ले लो, SS स्क्रीनशॉट ले लो। क्यों तुम्हारे को एक पूरी बुक में आगे पीछे कहीं दिए होंगे, तुम्हारे को बस इतने पार्ट का स्क्रीनशॉट अपने पास रखना है, सिर्फ इतने पार्ट का स्क्रीनशॉट अपने पास रखना। और एक जो मैं तुम्हारे को एक छोटी सी चीज बोलता हूँ जिसके साथ खेलना है, SCT CSC, बस। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तो तुम्हारे पास यहाँ पर रेसिप्रोकल की जो आइडेंटिटी वाले है वो फॉर्मूला भी मिल जाएंगे। ठीक है, और जो पाइथागोरस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है वो वाले फॉर्मूलाज भी मिल जाएंगे, और रेशो है जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है, वो वाले फॉर्मूलाज भी मिल जाएंगे। ठीक है, ये देखो, ये अलग है, ये अलग है, ये एक है। अब ये फॉर्मूलाज मैं तुम्हारे को नहीं बताऊंगा, क्योंकि इंट्रोडक्शन
इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर नंबर 8 में मैं सब कुछ बता चुका हूं। अगर तुमने चैप्टर नंबर 8 की इंट्रोडक्शन नहीं देखी तो इंट्रोडक्शन भी देखो। अगर इंट्रोडक्शन देख ली तो पूरा चैप्टर तुम्हारे को समझ आ जाएगा। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री देखो यार बहुत इजी चैप्टर है। ट्रिग्नोमेट्री में तुमने अगर ये और ये जो चीज मैंने बताई तुम्हारे को, और उस पीछे ये टेबल है, ये कितनी चीजें होगी, 1 2 3 4 5। ठीक है, इसको तो तुम 5 भी नहीं गिनो, इसको तो तुम 0 ही गिनो, हाफ गिन लो इसको। ठीक है, हाफ गिन लो इसको। तो तुमने पता है कितनी चीजें याद करनी है, गिन के 4 चीजें याद करनी है, गिन के 4 चीजें याद करनी है, तुम्हारा पूरा जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, पूरा जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर वो क्या होगा, खत्म हो जाएगा। हाँ, ट्रिग्नोमेट्री में तुम्हारे को क्लास 9 के कुछ छोटे मोटे फॉर्मूलाज होते हैं, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल क्यूब, ऐसे ऐसे करके जो कुछ फॉर्मूलाज है, 2-3 फॉर्मूलाज, उनको याद रखना है। और वो तो वैसे भी 9th के रहे, क्लास 9th के। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी इंट्रोडक्शन वीडियो खत्म हो चुकी है। इंट्रोडक्शन वीडियो में ज्यादा कुछ था नहीं, वही चीज है। मेन जो नई चीज थी वो हमने एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन समझा। बाकी सब कुछ वही है जो हमने इंट्रोडक्शन चैप्टर नंबर 8 में समझा था। ठीक है, बस बाकी कुछ नहीं है। बस जो चैप्टर नंबर 9 है उसमें फर्क ये पड़ेगा कि जैसे चैप्टर नंबर 8 में डायरेक्ट क्वेश्चन थे, मान लो हमारे को दिया था साइन ए प्लस टेन बी ऐसे करके, तो वो डायरेक्ट क्वेश्चन वैसे नहीं आएंगे। बस चैप्टर नंबर 9 में हमारे को क्या दी होगी, स्टेटमेंट्स दी होगी कि अगर राम रूप हमारा जो है छत पे खड़ा है, ठीक है, अगर राम रूप छत पे खड़ा है तो राहुल भाई नीचे जमीन से रामरूप को तो देख रहा है, तो मेरे को ये बताओ कि वो कितने एंगल से देख रहा है। ऐसे को पूछेंगे। हमने साइन कॉस टेन वगैरह लगाना है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। क्योंकि देखो ये चैप्टर का जो एक्सरसाइज है वो भी इसी चैनल पे मिलेगा, तो भाई कोई टेंशन वाली बात होनी भी नहीं चाहिए। ठीक है, इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, 9.1 एक ही एक्सरसाइज है, एक ही एक्सरसाइज एक वीडियो में खत्म हो जाएगी। ठीक है, इसी के साथ जय माता दी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।